ये हम सभी भली बात जानते हैं कि जिस दुनिया में हमने जन्म लिया, जिस संसार में जन्म लिया, ये दुनिया तो आनी और जानी है। ना तो यहाँ पर कोई स्थायी है और ना कोई यहाँ आज तक रहा है। जो आता है वो जाता है, जो बनता है वो बिगड़ता है। ये बात हमें समझ में जब आती है, जब सही मायने में हम अपने उस परम पिता परमेश्वर की जब तलाश करते हैं, खोज करते हैं। लेकिन जब हम इस संसार में परमात्मा को ना तो हमने देखा, ना परमात्मा को हमने कभी दिखाई पड़ा, ना प्रभु की हमें कोई आवाज़ सुनाई पड़ी, ना परमात्मा हमने आज तक देख पाया। कहते सभी हैं कि परमात्मा की दुनिया बनाई है, परमात्मा ने सारी संसार बनाया है, दुनिया बनाई, सृष्टि बनाई, प्रभु ने सब कुछ बनाया, लेकिन हमने देखा नहीं। हम बिना देखे तो सारी दुनिया की बात करते हैं, बिना देख के दुनिया की पूजा करते हैं, बिना देखे पर दुनिया के मंदिर मस्जिद हम तीर्थ व्रत जप तप करते हैं। ये तो एक हमारे जो है सब कुछ मन के भाव से और मन के तरीके से हम ये उस परमात्मा को मानते हैं और परमात्मा की पूजा पाठ करते हैं। लेकिन जो कुछ हम ये अरदास करते हैं, श्रद्धा भाव रखते हैं, या जो भी कुछ हम अपनी सेवा भक्ति भाव करते हैं, ये हमारे शुभ कर्म है, हमारे अच्छे कर्म है, और इनका भी फल परमात्मा में देता है। लेकिन जो जिंदगी हमारे को हमें यहाँ संसार से, इस दुनिया से आवागमन से, और हमें इस संसार से जब अपनी जिंदगी को मुक्त करती है, तो हमें उस परमात्मा सच्चे प्रभु से हमें अपना नाता जोड़ना पड़ता है, उसको खोजना पड़ता है, तलाशना पड़ता है। यही संत महात्मा जो भी इस संसार में आते हैं, समझाते हैं, बताते हैं, जो सही मायने में हमारे को हमें कभी कोई इस दुनिया के संसार के बाहर के जो भी रास्ता मार्ग है, या जो भी हम पूजा पाठ करते हैं, सेवा भक्ति भाव करते हैं, वो हमारे अच्छे और शुभ कर्म भी है और हमारी अच्छी पूजा पाठ भी है। लेकिन हम ईश्वर को अगर पाना चाहते हैं, ईश्वर के घर जाना चाहते हैं, हम अपने आप अपनी ज़िंदगी को मुक्त करना चाहते हैं, हमेशा एक प्रभु परमात्मा में हम रहना चाहते हैं, उससे तो हमें सारे संत महात्मा कहते हैं कि भाई वो हमारे सबके अंदर है, उसका घर भी अंदर है और वो रहता भी हमारे आप सबके अंदर है। लेकिन हमारी जो तलाश से हम ढूंढते हैं, खोजते हैं, वो संसार में हम बाहर ढूंढते हैं। कोई पहाड़ों पे जाता है, कोई तीर्थों में जाता है, कोई मंदिर जाता है, कोई मस्जिद जाता है। ऐसे हम कभी कोई कितने भी उसे तप व्रत पूजा पाठों में ढूंढते हैं, वेद से किताबें पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, लेकिन परमात्मा कभी हमें साक्षात्कार नहीं मिलता, न प्रभु हमारे को हमें तलाश में नजर में आता है। तो हम जैसे जिस तरह की भी हम परमात्मा का नाम लेके, प्रभु की अगर किसी भी अरदासना प्रार्थना करके या भाव विचार करके हम जो भी सेवा करते हैं, वो हमारा शुभ कर्म का फल है, अच्छा फल है। हमें आगे भी परमात्मा का हमें पूजा करने का मौका मिलता है, मनुष्य जन्म मिलता है। लेकिन जो इस परमात्मा को पूछते ही नहीं, परमात्मा को देखा ही नहीं, परमात्मा के घर हम गए नहीं, प्रभु का कभी नाम नहीं लिया, हम इस संसार में आए और इस संसार के हम इस खान पान में और इस दुनिया के ऐसा आरामों में हमने जीवन बिता दिया, ऐसे इंसान परमात्मा से बेमुख होते हैं। कहते हैं ना कि जिनका जो परमात्मा की तरफ ध्यान नहीं है, प्रभु की तरफ उसका नजर नहीं है, वो परमात्मा से बहुत दूर है। और जो जितनी भी परमात्मा से हमारी दूरी होती जाती है,
और जितने भी हम उससे परमात्मा से दूर हो जाते हैं, हम उतना ही हमारी जिंदगी के लिए दुख दूना बढ़ता जाता है। और ये हमारे ऊपर इतना दुख दूना हो जाता है कि पता नहीं इस 84 लाख योनियों में हम किस किस तरह की योनियों का जन्म लेते हैं और किस किस योनियों में हम जन्म भोगते हैं और दुख उठाते हैं। ये हमारे को, हमें जब होश आता है ना, हमारे को हमें ख्याल आता है, विचार आता है, हम जब वहाँ इससे अपने मनुष्य योनि में आते हैं, तब हमें मालूम होता है कि वास्तव में ये संसार कितना दुखदाई है और कितना ये दुखों का सागर है। हम इसे कितना अच्छा समझते हैं, कितना इसको सुंदर समझते हैं, या इसकी कितनी भी जो इस संसार की जलवायु, मायु, माया, मोह, ये जितना भी जो आज हमें दर्श रहा है, दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल हमारे दुख का कारण है। यहाँ ये संत महात्मा हमें को बार बार समझाते हैं कि इस दुनिया में बस जो दिखे वो तो है नहीं, जो हमें दिख रहा है उसमें हमारा परमात्मा का कोई हमें तरीका और हमको कोई परमात्मा का मिलने का सार नहीं मिलता। वो तो हमारा जो है ना, ये नाशमान है, और जो चीज नाशमान है उसमें भगवान की जरूर तबली होती है, लेकिन भगवान उसमें नहीं मिलते, ना भगवान परमात्मा प्राप्त होते हैं। परमात्मा तो हमको, हमें अपने जीते जागते अपने इस शरीर में ही और अपने इस बजवा में ही होते हैं, इस घर में ही होते हैं। बाकी तो सारे हमारे जो भी प्रभु ने सृष्टि की रचना करी है वो सब प्रभु की रचना है, प्रभु का ही उसमें अंश है, असर है, लेकिन मिलने का असर नहीं है, मिलने का तरीका नहीं है, मिलने का उसमें कोई रास्ता नहीं है। वो रास्ता हमारे संत महापुरुषों के पास है। हमको जब कभी कोई संत आते हैं, महात्मा आते हैं, या बड़े बड़े जो प्रभु के परमात्मा के महापुरुष आते हैं, वही हमें ये समझाते हैं कि भाई वो परमात्मा कहीं बाहर नहीं, वो हमारे सबके अंदर है। लेकिन हमारी खोज और हमारी तलाश, ये बड़ी जो है ना एक भूल है, ये बड़ा धोखा है कि हम उसे अपने आप में नहीं ढूंढते हैं और दुनिया के हम तीर्थों में, व्रतों में अनेकों हम कर्म करते हैं, अनेकों धर्म करते हैं, अनेकों जगह जाते हैं, अनेकों पूजा पाठ करते हैं, ये सब कुछ हम करते हैं, ये भी परमात्मा नहीं मिलता है जब तक हम अपने आप अपने में नहीं खोजेंगे। तो ये हमारे को, हमारे संत महापुरुष हमको बड़े प्यार से समझाते हैं कि ऐसा हमारे साथ क्यों होता है और ऐसा हमें वो परमात्मा का घर क्यों नहीं मिलता, हम प्रभु के धाम क्यों नहीं जा पाते। क्योंकि जो हमारे संत महात्मा कहते हैं कि यहाँ पर दो ही मत है। दो मत कैसे है कि एक मत तो हमारा मनमती है और एक मत हमारा जो है गुरमती है। अगर जो हम अपने मन के मती पे करते हैं या मन के मती पे चलते हैं तो ये सारा हमारा संसार का कार्य है, संसार की जो भी जिस तरह की माया मोह है, संसार का जैसा भी कोई खान पान है, संसार में जो भी रहन सहन है, वो उसको हम मनमती कहते हैं। संसार में हम सारे भाई बहन खूब काम करते हैं, धंधा करते हैं, और इसमें सभी तरह से हम इसमें ऐशा आराम करते हैं, खान पान भी हम करते हैं, रहन सहन भी करते हैं, और इसमें सारा जो कुछ हमारा हो रहा है वो हमारे मन से हो रहा है। मन कहता है कि आज हमको ऐसा करना है तो हम मन के कदम कर देते हैं। मन कहता है कि आज हमें तीर्थ जाना है तो हम तीर्थ चल देते हैं। मन कहता है मंदिर में जाना है तो मंदिर चल देते हैं। मन कहता है कि हमको आज ये खाना है तो हम वो खा लेते हैं। मन कहता है शराब पीना है तो हम शराब पी लेते हैं। तो मन के कहे करो मत कोई। स्वामी जी कहते हैं कि तुम ये बात अपने दिल में, मन में विचार करो कि ये मन जो है ना, कभी हमको, हमें परमात्मा से नहीं मिलने देता है। ये काल देव भगवान का एजेंट है। और जो जैसे कहते हैं ना, कभी किसी का अगर कोई चौकीदार होता है या कोई उसका गेट कीपर होता है, वो कभी हमको अंदर नहीं जाने देता, कहता है नहीं अंदर मैं बिना परमिशन नहीं जाने दूंगा। तो जब तक उसको हमें परमिशन नहीं मिलती वो अंदर नहीं जाते हैं। इसी तरह से हमारे को, हमें ये काल जो है ना अपने जाल में फंसाए रखता है। वो हमको अपने जाल से निकलने देता है और हमारी मन की इच्छाओं को पूरी करता रहता है। कभी हमारी जो भी इंद्री, जो भी गायेंद्री, जो भी कोई कुछ हमारा अगर हमारे दिल में आता है, मन में आता है, भाव में आता है, हम उसको करते रहते हैं। भगवान की भक्ति से हम दूर होते चले जाते हैं, प्रभु का नाम नहीं ले पाते हैं। तो हमारे को, हमें यही संत महात्मा समझाते हैं, मन के कहे करो मत कोई, गुरु करे तुम करो सोई।
तो गुरु जो कहता है ना, वो हमारे को हमें वो परमात्मा के घर की बात करता है, वो प्रभु के धाम की बात करता है। और कहते भी हैं कि भाई भगवान का घर हमारे सबके घर के घर में है, लेकिन हमारे को खोज नहीं, तलाश नहीं, हमारे को पता नहीं कि हमारे घर में कहाँ। हमारे ऐसे कई डॉक्टर साहब और कई हमारे ऐसे बड़े बड़े हकीम डॉक्टरों ने इस शरीर की रचना को खूब उन्होंने खोजा, इसके चीड़ा फांक करी, इसको हर जगह से ऑपरेशन किए, लेकिन कहते हैं कि हमको तो परमात्मा कहीं नजर आता नहीं। बड़ी समझने की बात है। तो क्यों नहीं आता उनको नजर? कि उनको परमात्मा इसे नजर नहीं आता कि वो हमारे शरीर के पार्टों को देखते हैं, हमारे शरीरों के अंगों को देखते हैं, हमारे शरीर का ऑपरेशन कर देते हैं, पूरे शरीर को खोल कर रख देते हैं और पूरे हमारे शरीर को सी भी देते हैं, फिर हमारा शरीर वैसा ही हो जाता है। लेकिन भगवान कहीं नहीं मिलते और कहते हैं संत के भगवान हमारे अंदर है। तो इस भगवान को, परमात्मा को पाने के लिए हमारे को, हमें इन आंखों की कोई परमात्मा के पाने का रीजन नहीं है। परमात्मा को इन आंखों से नहीं पाया जाता है। परमात्मा ने जो हमारे को हमारी इन आंखों के अलावा हमारी अंदर एक आंख और रखी है। हमारी वो अंदर की आंख नहीं खुलती, जिसको कहते हैं ना दिव्य दृष्टि। जब तक वो, अगर भगवान की दृष्टि नहीं खुलती, भगवान की आंख नहीं खुलती, हमको जब तक इस संसार के हाल का मालूम नहीं पड़ता और संसार की हमें किसी चीज का पता नहीं लगता, भगवान का भी पता नहीं लगता। लेकिन जब हमारी आंख खुलती है ना, तो हमको मालूम पड़ जाता है कि भगवान कहीं नहीं, बाहर नहीं, हमारे अंदर है। और जो कुछ भी, जो चीज हमारी, जो प्रभु ने रचना रची है, प्रभु ने बनाई है, वो भी सब कुछ हमारे अंदर है, बाहर नहीं। लेकिन हम जिस आंखों से बाहर जो आज बैठे हैं, या जो भी आज हम मन से बाहर बैठे हैं, जो भी हम इन आंखों के द्वारा जो कार्य कर रहे हैं, वो सब हमारा बाहरमुखी है। चाहे कितना भी महल बना लें, धन जमा कर लें, धन जोड़ लें, कितना भी कुछ हम अगर अच्छे से अच्छा काम कर लें, लेकिन इन आंखों से जो हमने किया, वो उसमें हमारा कोई हमारे साथ नहीं जाता, ना हमारे आज तक साथ गया है। तो संत कहते हैं कि ये जो बनाया है, जो भी आपने यहाँ पे किया है, या जो भी कुछ आप पे मिला है, जो भी आपको अपने भाग्य से मिला है, किस्मत से मिला है, कर्मों से मिला है, वो यहाँ का यहीं रह जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। जाने वाली चीज की हम कभी तलाश नहीं करते हैं, खोज नहीं करते कि हमारे साथ जाएगा क्या। हम तो ये कहते हैं कि शायद तो हो सकता है कि हमारे साथ हमारे बेटी बेटा जाएंगे, नाती पंती जाएंगे। कहते हैं ना कि हमारा साथ हमारे और जे धन दौलत जाएगी, घर मकान जड़ जाएगी, लेकिन नहीं, कुछ नहीं जाता। ये सब कुछ हमारी आंखों के देखते हुए हमें यही जो मिलता है ना, कहते हैं ना, ये सौदा हमें यही मिला और यही छोड़ दिया, हमारे साथ कुछ नहीं जाता। तो ये संत महापुरुष कहते हैं भाई कि जाता क्या है, उसको वो हमारी समझ में नहीं आता। जाता है, एक तो हमारा जाता है परमात्मा का पावक नाम, प्रभु का नाम, जो प्रभु से प्रकट हुआ है, वो अनामी नाम है, जो प्रभु ने अपने आप में प्रकट किया है। और दूसरा जाता है जो प्रभु उसे अपने इस दुनिया में भेजता है, किसी बंदे को, किसी संत महात्मा को, जो हमें यहाँ करके रास्ता मार्ग देता है और वही हमें खंड ब्रह्मांडों पे ले जाता है। एक वो हमारे साथ जाता है, नहीं तो इस दुनिया में से कुछ नहीं जाता। मात पिता सुत स्त्री कोई नहीं जाता। ये सब हमारा यहाँ का यही सौदा है, यही हमारे को, हमें यहाँ पे रहना है जब तक जीवित है, जब तक हमें इनमें रहना सहना है, फिर उसके बाद छोड़ करके चले जाते। कोई संग नहीं जाता, अकेला आता है, अकेले हम चले जाते हैं। तो हमारे को, हमें यही समझा रहे हैं संत महात्मा कि हमारे जो हमारे परमात्मा ने जो हमारे को, हमें ऐसा जीवन जन्म दिया, इतना अच्छा जन्म पाया, उसमें हमने प्रभु को नहीं जाना या परमात्मा को नहीं समझा, तो भक्त कोई और नहीं है, जन्म कोई और नहीं है। ये प्रभु ने हमको एक अपने, परमात्मा ने एक अपनी सर्वशक्ति से एक हमारे को, हमें जन्म दिया। ये हमारी कबीर साहब की एक वाणी में आते हैं कि अवलु अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जगह उपजा, कोई भला ना कोई मंदे। तो हमको यहाँ पे पहले अपनी दृष्टि को, अपनी अगर अंतरिक आत्मा को
ये पहले विचार करने की जरूरत है कि यहाँ हम किसी से क्या नफरत करते हैं, यहाँ किससे क्या हमारी लड़ाई करते हैं, हम किससे झगड़ा करते हैं। जो ईश्वर ने सबको एक बनाया है, एक ही ईश्वर की आत्मा है और हम भी एक ही आत्मा है। प्रभु ने दी हमको भी एक आत्मा है और जो हमारे आगे है वो भी हमारे आत्मा है। तो जो चीज प्रभु ने एक नूर से बनाया है वो सारी दुनिया एक ही नूर की बनी है। इसमें अगर हमें ये सोच समझ विचार करने की जरूरत है कि हमारा कोई बेगाना नहीं, कोई हमारा दूसरा नहीं, ये सब भगवान के एक ही आत्मा है और हमें एक आत्मा के रूप में समझ करके हमें उन सबको प्यार करना चाहिए। चाहे वो संसार में कोई भी किसी भी किस्म की आत्मा हो, कैसा भी इंसान हो, हमें उनसे कुछ लेना नहीं देना नहीं, लेकिन हमें उनके लिए बुरा भी नहीं बोलना है, हमें उनके लिए गलत भी नहीं बोलना है, हमको उनको प्यार से बोलना है। अगर वो हमारी प्यार की वाणी नहीं सुनना चाहते हैं या प्यार की वाणी को अगर वो नहीं समझना चाहते हैं तो हमको वहां से हट जाना है। बाकी हमें लड़ना नहीं, बढ़ना नहीं, या हमारे को कोई झगड़ा करने की जरूरत नहीं। लेकिन आज हम सब माता बहन देख रहे हैं, झगड़ा हम नहीं करते, लेकिन इस संसार में आज कलयुग के नाते से हमारे को हमारे अपोजिट भी आ जाते हैं, लोग विपरीत भी आ जाते हैं और हमारे सामने वो हमारी ईर्ष्या भावना लेकर के आते हैं, लड़ाई झगड़ा करने आते हैं। तो ये भी एक हमारे को हमें बड़ी मुश्किल की बात है। संसार में हम रहे या जिए तो कैसे जिए, ये सभी तरह के। इसी के लिए ही संत महापुरुष हमें बड़े प्यार से समझाते हैं। क्या समझाते हैं कि जो प्रभु ने पावक नाम दिया है, जो परमात्मा ने जो नाम पावक दिया है, हमें उसका सुमरण स्मरण करना चाहिए। वो कैसे कहा है ना, पवन सुत पावक नामू अपने बस कर राखे राम। हनुमान ने जब उस नाम का जाप किया, भजन किया, तो भगवान राम को अपने बस में कर लिया। आपने हम सब ने देखा है उनका दर्श। उसी नाम की महिमा से भगवान राम उनके बस में हो गए। इसी तरह से जो भी कोई अगर हमारे सामने ऐसा कोई अगर सृष्टि का कोई भी अगर किसी भी किस्म की कोई बात आती है तो हमें उस पावक नाम को याद करना है जो हमें संत महात्मा से मिलता है। उस पावक नाम से ये जितना भी हमारा बेगाना है, जितना भी जो आज हमारे लिए गुनाह है, या जितना भी जो भी हमारे लिए नफरतगिरी है, वो सब कुछ माता बहनों परमात्मा हमसे दूर कर देता है, या वो हमारे को सामने आता नहीं है, या आता है तो प्यार से आता है। फिर हमारे सामने वो हमारे आदर भाव से आता है। भगवान के नाम में इतनी बड़ी ताकत है। उस प्रभु के नाम से आज हम अपनी जिंदगी को भी प्रभु से मिला सकते हैं। ये नहीं कि संसार में हमारी जिंदगी परमात्मा से नहीं मिलेगी। बहुत से काफी भाई बहन कह देते हैं कि परमात्मा किसी ने देखा है, कहते हैं कि परमात्मा किसी को पाया है। आज बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा जाकर के तप कर करके मर गए, तपस्या कर करके चले गए, पहाड़ पर्वतों पे चले गए, लेकिन भगवान आज तक किसी को नहीं मिला। कहते तो वो सत्य हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जो भी आयु अवस्था के अनुसार या अपने समय के अनुसार उन्होंने हजारों लाखों वर्ष की तपस्या करी, पर भगवान की भक्ति उन्होंने खूब करी, हजारों वर्ष करी, लाखों वर्ष करी, लेकिन भगवान की तृप्ति नहीं हुई, भगवान नहीं मिले, परमात्मा नहीं मिले। जहां तक उन्होंने अपना तप किया, जहां तक उन्होंने भक्ति करी, वहां तक उनको वहां तक का रास्ता मिल गया, वहां तक का इष्ट देवता मिल गया, लेकिन आगे नहीं मिला। ये इस क्यों नहीं मिला कि ये उनको इसलिए नहीं मिला कि ये तप से, तपस्या से, पूजा से, पाठ से, व्रत तपों से परमात्मा प्राप्त नहीं होता है।
परमात्मा तो हमारे को हमारे अंदर, अगर कोई नाम रूपी अगर हमारे अंदर कोई बीज डाल दे, नाम की कोई हमारे अंदर कोई शक्ति दे दे, तो परमात्मा को हमको प्राप्त हो जाता है। नहीं तो ये भगवान प्राप्त नहीं होते हैं। हम जिस दुनिया में अच्छे से अच्छा करके जाते हैं तो अच्छा जीवन मिल जाता है। हम अगर खोटे कर्म करके जाते हैं तो हमको खोटी योनियों में डाल दिया जाता है। कर्म का विधान है, कर्म प्रधान है, और कर्म हमको मिलेगा जरूर। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। अच्छा करते हैं तो हमको अच्छा फल मिलता है, अगर हम खोटे बदकर्म करते हैं तो हमको खदब खोटी योनियों में ले जाते हैं। तो कर्म प्रधान है, विश्व कर राखा, जैसा कर्म करे वैसा फल चाका। दोष किसी का नहीं है इसमें, भगवान का दोष नहीं, किसी और किसी का दोष नहीं। हमने कर्म किया, उसका भुगतान हम करेंगे, उसका भुगतान हम ही करेंगे। ये नहीं कि अगर हमने किसी अपने बाल बच्चों के लिए चोरी डकैती करके उनका पालन पोषण करना शुरू कर दिया, उन्हें खिलाना पिलाना शुरू कर दिया, तो चोरी डकैती करके हम ला रहे हैं ना, तो इसका कर्म फल हम भोगेंगे, बच्चे नहीं भोगेंगे, हमारी गृहस्थी नहीं भोगेगी। भाई जैसा हम कर्म करेंगे वैसा फल हमें मिलेगा। अन्न का अगर जो ग्रहण करते, अन्न खाते हम, जो रोटी खाते हैं, उसका पेट हमारा भरता है, ना कि हमारी घरवाली का भरता, ना बच्चों का भरता। हमने अन्न खाया, हमने रोटी खाई तो हमारा पेट भरा। ऐसे ही जो कर्म हम करते हैं उनका वो हमको कर्मों को हमें भोगना पड़ता है, किसी को नहीं भोगना पड़ता। तो ये हमारे संत महात्मा बड़े प्यार से समझाते हैं कि अगर हमको हमें कोई अगर ऐसी महान पुरुष संत महात्मा की कृपा हो जाए और हमारे कभी कोई हमारा समय उदय हो जाए, भक्त हमारा समय उदय हो जाए, तो हमारी जिंदगी बदल जाए। नहीं तो इस दुनिया में जिंदगी का बदलना बहुत मुश्किल की बात है। ये तो एक संसार है हमारा, जो हम एक किराए के समान है। आज हम इस घर में रह रहे हैं और कल हमारा समय पूरा हो गया या इस घर से हमारा निकास हो गया, तो ये घर छोड़ दिया, किसी दूसरे घर में चले गए, वहां से छोड़ दिया, किसी तीसरे घर में चले गए। तो ये तो एक हमारा किराए का घर है। हम जो है आ रहे हैं जा रहे हैं, छोड़ दिया माँ चले गए, माँ से छोड़ा माँ चले गए, चाहे किसी भी योनि में चले गए पर चले गए। ये जिंदगी एक किराए का घर है, और इसमें अगर हमने बैठ करके ये नहीं सोचा, ये विचार नहीं किया कि ये जिंदगी कल हमको भी छोड़नी है, ये जिंदगी, ये घर मकान हम भी त्याग करके जाएंगे, छोड़ करके जाएंगे, तो हम इसमें रहते हुए और इसमें आज हम आए हुए, हम क्यों नहीं भगवान की भक्ति कर ले, क्यों नहीं परमात्मा की पूजा कर ले, क्यों नहीं उस परमात्मा को हम देखें। जबकि वो परमात्मा सभी संत महात्मा कहते हैं, ऋषि मुनि कहते हैं कि भाई परमात्मा तुम्हारे अंदर है, परमात्मा तुम्हारे अंदर रहता है, वो तुम्हारे अंदर बैठा है, लेकिन हम उसको पाते नहीं है, ना खोज पाते, ना देख पाते, ना समझ पाते, ना दिखाई देता है। इस संसार में बिना देखे हम सारी दुनिया के कार्य करते हैं, दुनिया का हम नेक कर्म करते हैं, दुनिया के अच्छे कर्म करते हैं, लेकिन उन कर्मों के अनुसार ही हम अपने आप अपनी जिंदगी को अच्छी समझ लेते हैं, लेकिन हमको भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। तो कर्म तो हमारे दोनों ही बंदिश हैं, नेक कर लो या बद कर लो। अगर जो सत्कर्म है वही हमको परमात्मा से मिलाते हैं। तो सत्कर्म कब हमारे आते हैं, कब होते हैं, जब कभी कोई हमें संत महात्मा इस रास्ता मार्ग की पता दे देता है और नाम हमारे अंदर डाल देता है। जैसे हृदय नाम पड़ा, हमारे जन्म जन्मांतरों की रेख रेखा को बदल देता है। ऐसे नहीं, हमारे जो आज करोड़ों अरबों वर्ष हो गई, लाखों वर्ष हो गई, भगवान के नाम को ले बिना नाम के प्रभु से दूर हुए, आज हम प्रभु से कैसे मिले? जो प्रभु से मिलने का जो आज हमारा एक मनुष्य का जीवन है, मानव जीवन है,
उसमें भी आकर के हम दुनिया के कार बंदे धंधे करते हैं, दुनिया के ऐसे हम संसारी काम करते हैं। इन कामों को करते करते हम अपना जीवन पूरा कर जाते हैं, भगवान का नाम नहीं ले पाते हैं। तो ये भी एक हमारे को, हमारी जिंदगी जैसी आई वैसे ही चली गई, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। जबकि भगवान से हम निवेदन करके आते हैं, वादा करके आते हैं, भगवान तेरा नाम लेंगे, भजन करेंगे, लेकिन बाहर आकर के भूल जाते हैं। तो इस तरह से हमारी जिंदगी गुमराह हो जाती है, हम बिल्कुल भूल जाते हैं। तो हमारे को यही संत महात्मा बड़े प्यार से समझाते हैं कि भाई जब कभी किसी संत की तुम्हारे ऊपर कृपा हो जाती है, मेहरबानी हो जाती है, तो वो तुम्हारे को नाम दे देता है। हमारे हृदय के, हमारे अंदर के जितने भी जो आज हमारे कर्म है या हमारे जो भी बदकर्म है, जैसे एक अगर किसी लकड़ियों के ढेर में, घास फूस के ढेर में एक छोटी सी माचिस की तिल्ली लगा दो, जला के डाल दो, चाहे कितना भी ईंधन है, चाहे 100 मन है, चाहे 1000 मन है, जल करके राख हो जाता है। ऐसे हमारे अंदर हमारे कर्मों का नाश हो जाता है। नाम ऐसी चीज नहीं है, नाम बहुत थोड़ी चीज है, नाम अनामी है, लेकिन मिल जाए भाग्य से तब। ये भी एक बड़ी बात है कि हमारे भाग्य में मिल जाए जब। तो जैसे वो नाम हमारे हृदय में गया, भया पाप का नाश। जो भी कुछ हमारे अंदर विरोधी पार्टी थी, विरोधी जो हमारे पाप थे या जो भी नेगेटिव पावर थी, वो शांत हो गई और हमारे अंदर के जो पाप थे वो सभी जल गए। हमारी गाय मन इंद्रिया सारी शांत हो गई, मन भी शांत हो गया। जैसे हाथी एक अंकुश को मानता है ना, कितना विशाल हाथी होता है, लेकिन एक छोटे से अंकुश से वो नीचे चाहता पीर मान तो बैठा देता उसे, बैठ जाता है। ऐसे ही संत का नाम हमारे अंदर, हमारे इस मन रूपी हाथी को नाम के प्रति जो मन हमारा बदल जाता है, शांति हो जाता है। तो जैसे ही हमारे हृदय में नाम गया, भया पाप का नाश। एक चिंगी आकी परी पुरानी घास, लाखों मन ईंधन को जरा देता है, उसको कहते हैं नाम। वो अनामी है जो हमको अपने भगवान के घर ले जाएगा, प्रभु से मिलाएगा। बाकी तो इस संसार में करोड़ों नाम है, चाहे उसको किसी भी तरह से कह लो, चाहे उसको कृष्ण करके कह लो, चाहे उसे राम कह करके कह लो, चाहे राधे राधे कह लो, चाहे उसको बिहारी बिहारी कह लो, चाहे उसे कोई कुछ रूप में कह लो, नाम अनेक है, लेकिन भगवान का सत्य नाम एक ही है, जिससे हमारे अंदर के सारे पाप खत्म हो जाते हैं और हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है, मन बदल जाता है और भगवान की भक्ति का हमारे अंदर जागृति हो जाती है। हमारे अंदर एक तरह से, हमारे अंदर इस भगवान के, परमात्मा के जैसे ही नाम के बीज पड़ते ही हमारा जो है सारा अंतःकरण बिल्कुल पवित्र पाक हो जाता है। वो नाम हमारे संपूर्ण संत महात्माओं से मिलता है, जो पूर्ण संत होते हैं। वो पूर्ण संत जो होते हैं भगवान के घर से आते हैं, प्रभु के धाम से आते हैं। ऐसा नाम हमारे घर को, हमारे घट को, हमारी आज जिंदगी को बदल देता है। तो यही संत महात्मा हमको बड़े प्यार से समझा रहे हैं कि हम जो हमारी जिंदगी है वो आज प्रभु ने हमको इसी नाम पावक के लिए, इसी परमात्मा के नाम के लिए आज हमारे को, हमें इस कलयुग में जन्म मिला है। चाहे हम इसे कलयुग कहें, कलयुग कहें, लेकिन हमारी बात एक ही है। इससे दुनिया में आज हमको ये कलयुग में नाम मिला है और कलयुग में आज मनुष्य योनि में हमें जन्म मिला या मानव जीवन मिला या इस मनुष्य जन्म में आए। माता बहनों, आज हमारा जीवन बड़ा भाग्यशाली है। जिस हमारे द्वापर त्रेता में या सतयुग में हमारी जिंदगी आई, उनमें भी हमको इस नाम की कोई खबर नहीं, उसमें भी हमको ये नाम नहीं मिले। चाहे कितनी भी वर्ष हमने पूजा करी, तपस्या करी, फिर भी नाम नहीं। लेकिन कलयुग में इस नाम की इतनी बड़ी महिमा हो गई, कलयुग में आज इस नाम की इतनी बड़ी आज देन हो गई कि आज हमको, आज संत महात्मा से हमें कुछ देरी नहीं लगती, कोई हमको देर नहीं होती और संत हमारे ऊपर दया कृपा करके और हमें नाम दे देते हैं।
नहीं तो ये नाम हमें आज क्या कहूं, कितने वर्ष उनके हमें स्थान पर रह करके उनके सेवा करने पर करते करते हमें आज 10 वर्ष हो जाती थी, 12 वर्ष हो जाती, 20 वर्ष हो जाती, नाम नहीं मिलता था। सज्जनों, कबीर के जमाने की एक थोड़ा दृष्टांत है। एक मुसलमानी देश में एक बुलक बुखारी नाम का मुसलमान था, राजा था। उसने अपने देश में काफी राज किया और राज करते 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 उसको एक अपना अंदर कुछ ख्याल विचार आया, अगर मेरी जिंदगी राज करते करते चली जाएगी और मैं इस दुनिया में राज पाठ करके और मैं राजा बनता ही रहूंगा, तो फिर मेरा कोई भगवान के घर जाने का रास्ता, भगवान के घर पहुंचने का कोई तरीका या मिलने का कोई, मैं किस तरह से इस परमात्मा से मिलूंगा। काफी राजपाट करने के बाद में जब ऐसा ख्याल आया तो वो अपना इसकी खोज में निकला। पहले अपने इलाके में, अपने मुल्क में उसने ढूंढा कोई अगर ऐसा कोई मुझे भगवान का सेवक भक्त मिल जाए जो मुझे परमात्मा का रास्ता दे दे, मार्ग दे दे और प्रभु से मुझे मिला दे, लेकिन कोई नहीं मिला। फिर हमारे हिंदुस्तान में आया, इधर भी उन्होंने हरिद्वार, काशी, मथुरा, वृंदावन खोज करी, तलाश करी, लेकिन उसकी आत्मा को कोई शांति नहीं मिली, कोई आराम नहीं मिला, कोई सुकून नहीं मिला। जब लौट करके वापस जाने लगा तो उसके साथ में सेना थी। जंगलों का रास्ता था। वो जंगलों में अपने घोड़े घुड़सवारों पे होकर के चल रहे थे और उनको रास्ते में प्यास लगी तो एक ब्राह्मण की लड़की पानी कुएं से भर रही थी। जब लड़की ने राजा ने देखा ये लड़की है बेटी, इसमें जल तो पी लो, कम से कम प्यास लगी है काफी जोर की, क्योंकि पहले जो है ना हम कई सैकड़ों कोस निकल जाते, 20 कोस निकल जाते, लेकिन पानी की हमें कोई था नहीं मिलती थी, पानी कुआं नहीं मिलता था, कोई नदी नाले भी थे तो वो भी दूर थे। प्यास लगी तो राजा ने कहा कि बेटी हमें पानी पिला दो, हमें प्यास लगी है। लेकिन कहते ना एक अजनबी और एक जन्मी, ये दो प्रकार की जो इंसान योनि की जो तरीके होते हैं। अजनबी इंसान जो होता है वो अपनी पहचान अपने आप हो जाती है कि ये हमारे देश का आदमी नहीं है। जैसे कोई अगर फॉरेन कंट्री से कोई आते हैं अंग्रेज तो कहते हैं जी हमारे देश का नहीं है, जो कोई किसी फॉरेन कंट्री का आदमी है, कोई अमेरिका का है, कोई इंग्लैंड का, अफ्रीका का है, ये कहाँ का है, ये दूसरे देश का, क्योंकि वो हमसे ज्यादा गोरे होते हैं, उनको गोरखा भी कहते हैं। ऐसे ही उस लड़की ने उनको पहचाना कि भाई ये हमारे देश के तो है नहीं, पता नहीं कौन से देश के, लेकिन उसका धर्म बनता है पानी पिलाने का। उसने पानी पिलाया। पानी पिलाने के बाद उसने बड़ी अरदास प्रार्थना से पूछा कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। तो क्या, बोलो बेटी। उन्होंने कही कि आप कौन से देश के रहने वाले हो? तो कि हम अपने वहाँ अपने मुल्क देश के, जो मुसलमान देश में वहाँ के रहने वाले, बलक बुखारी देश के रहने वाले हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो आप ऐसे भी मालूम पड़ते कुछ हैरान से कि कुछ अपने थके हुए या अपने कुछ। जब ऐसा उनका हाल देखा तो बोले वो कि हाँ बेटी, हम आए तो हैं अपने देश से, लेकिन ये आए हम इस तलाश में कि हम भगवान के रास्ते को पाने के लिए कोई संत मिल जाए, कोई महात्मा मिल जाए तो हमें रास्ता दे दे, मार्ग दे दे, लेकिन कोई नहीं मिला। उस लड़की ने कहा कि अगर भाई बात बन जाए तुम्हारी और तुम्हारी समझ में आ जाए तो एक महात्मा इस झोंपड़ी में रहता है, वो कबीर साहब की झोंपड़ी थी, और उनके यहाँ तुम जाकर के पूछ लो भाई, अगर तुम्हारा काम बन जाए तो वो अगर वो चले तो उनकी आत्मा ने गवारा दे दिया। उनकी आत्मा ने उनको गवारा दे दिया कि हाँ मैं कोई संत मिलने को जा रहा हूं या मुझे संत मिल रहा है। जैसे जैसे उनके नजदीक पहुंचे जाकर के उनके चरणों में उन्होंने सर मस्तक किया और सर झुका करके उनके चरणों में बैठ गए।
कबीर साहब ने पूछा कि ये आप तो किसी दूसरे मुल्क के इंसान हो, कैसे पधारे, कैसे आए? बोले कि प्रभु, जिसके लिए हम आए वो हमें आपके चरणों में हमें ये मौका मिल गया और ये हमें समझ में आ गई कि हमें आपके चरणों से वो हमारी प्राप्ति पूरी हो जाएगी, हमारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी। कहने लगे कि हमें प्रभु से ही मिलने की जो आवश्यकता थी, प्रभु से ही हमें घर जाने की अवस्था थी, उनकी खोज में थे, तलाश में थे, वो हमें आप हमारी आत्मा ने तुम्हारे चरणों में से हमारी गवारा दे दिया। कबीर साहब कहने लगे अगर ऐसा आपको विश्वास है और आपको ऐसा समझ है तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप जिस वेश में आए हो, जिस रूप में आए हो, मेरे पास आपको इस रूप का कोई भी किसी तरह का आदर भाव नहीं है, सत्कार नहीं है। राजा बोला जैसे आपका हुक्म हो कि ये वस्त्र, ये घोड़े की सवारी, ये बिल्कुल आप यहां से छोड़ दो, इनको दे दो, वापस कर दो, और एक तरह से फकीर जो होते हैं ना, आप अपना वैसे अपने रूप में आ जाओ। उन्होंने कहा ठीक है, मुझे तो परमात्मा से मिलना है ना, मुझे अब राजागिरी से मतलब थोड़ी है या राजपाट से मतलब नहीं है। तो बहन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सारा अपना अस्त्र वस्त्र जो भी पहना था, जो भी उन्होंने घोड़ा सवारी थी, वो सब वापस कर दी और सबको कह दिया आप अपने जाइए, मुल्क में जाइए आप, और मैं यहाँ अब तो इनकी चरणों में बैठ करके भगवान का ही ध्यान भजन करूंगा, भगवान की प्राप्ति करूंगा। चले गए। बहन आपने सबने सुना है, देखा है, जाना है, राजा के अंदर कितना हेम और अहंकार होता है और कितना उन्होंने पाप किया और कितने उन्होंने ऐसी माता बहनों को विधवा किया, बाल बच्चों को काटा, मारा, ऐसे नाबालकों को उन्होंने उनका अत्याचार किया, तो पाप तो था। लेकिन जब उनके अंदर एक दृढ़ विश्वास आई, एक प्यास तड़पी, तड़प लगी, तो उसकी इनकी तड़प ने भगवान की तरफ मोड़ दिया और भगवान की तरफ मुड़ करके वो आ गई। लेकिन कहते ना संत बड़े परमार्थी, घन बरसे जो मेव तपन बुझावे और को अपना पारस दे। वो कितने भी पापी थे, कितनी भी उनके अंदर अग्नि थी और कितना भी उनके अंदर अहंकार था, लेकिन संत जब दया कर देते, कृपा कर देते, तो उनको इतना कोमल कर देते, इतना नरम कर देते, जैसे एक हम जहरीले सर्प के दांत और कोतरी निकाल दें जहर की, तो उसको एक अगर 2 महीने चाहे 6 महीने का बच्चा नार में डाल लेना तब भी कोई चिंता नहीं, पकड़ ले तब भी कोई चिंता नहीं, क्योंकि उसमें इतनी नम्रता और कोमलता आ जाती है कि उसकी जहर कोतरी निकल गई, कोतरी, अब वो हमारे काटने, उसके काटने का या उसमें इतना प्रभाव और इतनी पावर नहीं रहती है जो उसके जहर और उसके दांत रहते हैं। वही हाल राजा का था। राजा को वहां सेवा करने का मौका मिला। कबीर साहब का सारा काम धंधा करना शुरू कर दिया, खाना पीना बनाना शुरू कर दिया, जो उनकी सेवा थी, अस्त्र की, वस्त्र की, सारे काम करना शुरू कर दिया। 6 महीने तक उन्होंने बहुत अच्छी तरह, 6 साल तक बहुत अच्छी सेवा की और उनकी कोमल, उनकी आवाज, उनकी वाणी इतनी कोमल हो गई, इतनी अच्छी हो गई, बहुत मीठी। माता बहनों, भक्तों के अंदर और संतों के अंदर बहुत अच्छी मीठी वाणी होती है। हमारे गुरुजी कहा करते थे कि अगर भाई किसी घायल जीव के ऊपर अगर ऐसी वाणी का, जो प्यार की वाणी है, मधुर वाणी है,
अगर किसी घायल के अगर ऊपर पड़ जाए, मिठास पड़ जाए, तो वो मल्हम का काम करती है, ना कि वो मिर्च का काम करती है। तो उनके वाणी में बड़ा रहस्य आ गया। माता बहनों, अगर कोई चीज दब जाए तो अभी ये नहीं कहा जा सकता कि वो चीज जो है उभर करके ऊपर ना आ जाए। जब तक अगर वो चीज अगर नष्ट नहीं होती, तब तक वो अपना कोई भी अगर कोई मौका या कोई चांस या कोई वक्त ऐसा आ जाता है, वो उभर करके ऊपर आ जाती है। तो 6 साल तक की सेवा तो उनकी बड़ी कोमल थी, बहुत अच्छी थी। एक दिन बोली कबीर साहब के घर से उनकी घरवाली, प्रभु अब तो इनके अंदर बहुत मधुर बाणी है, अच्छी बाणी है, सुंदर बाणी है, प्यार की बाणी है, इनको अब तुम दीक्षा दे दो और इनको भजन करने दो ना। लेकिन संत अंतर्यामी होते हैं, उन्होंने कहा कि तुम जो कह रही हो ना, अभी ऐसा नहीं है, एकदम से अभी ये पवित्र नहीं है, साफ नहीं है। ये कितनी भी अच्छी बाणी बोल रहे, सुंदर बाणी है, मधुर बाणी है, सब कुछ ठीक है, लेकिन अभी इनके अंदर बदलाव नहीं है, बहुत कम है। बोला ऐसे कैसे? मेरे की हाँ ऐसे है। कबीर साहब की घरवाली की समझ में नहीं आई। बोले नहीं प्रभु जी अच्छे बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बाणी बोल रहे हैं। तो कच्चा तुम नहीं मानोगी तो कोई बात नहीं, हम आप तुमको बताते। उन्होंने कहा तुम जाकर के अट्टे पर चढ़ जाना और रेत दगरा बोलते हैं गावन में, दगरे में रेत भर करके छत के अट्टा पे पहुंच जाना और तसला भर के या कोई बर्तन में भर करके मैं इनको भेजूंगा, तुम इनके ऊपर डाल दियो। माता बहनों, उन्होंने अपनी कबीर साहब ने अपने घर से कहा और वो रेत भर करके अपने अट्टा पे चढ़ गई। उधर से ही रास्ता था। उन्होंने कि जाओ भाई तुम चाय के लिए गुड़ ले आओ और लौट करके चाय बनाना। उन्होंने उनको भेज दिया। हुआ क्या कि अगर जब उन्होंने वो जो रेत भरा था, रेत जो भरा था वो उनके ऊपर पटक दिया और पटक के बैठ गई। अब क्या कहता है वो, अरे के मिट्टी डालने वाले, रेत डालने वाले, अगर तू मेरे देश में होता तो मैं तेरे 6 टुकड़े कर देता। ये बात सुन करके उनकी घरवाली बोली, मैं घबरा गई। बोली अगर मैं जाके सामने आ जाती तो मुझे अभी मार देता जान से और 6 टुकड़े कर देता। अभी तो इसके अंदर वास्तव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जब वो गुड़ लेके पहुंचा, उसके बाद में कबीर साहब आए। हाँ कहिए, क्या बोल रहा था? अरे वो तो ये कह रहा था कि मेरे देश में होती तो मैं तेरे 6 टुकड़े कर देता, तेने रेत क्यों डाला मेरे ऊपर? मैंने कहा ना तुमसे कि अभी परिवर्तन हुआ है, अभी अंदर इनके जो है ना कमी रह गई है। माता बहनों 6 साल और सेवा करी। जब उन्होंने 12 साल सेवा करी, 6 साल और करी, तो फिर कहा कि अब तो प्रभु कुछ परिवर्तन है। कहा हाँ कुछ परिवर्तन हो गया। कि अब कैसा हो गया? कि लो अभी मैं बेचता हूँ, अब तुम ऐसा रेत डाला, अब की तुम मलमूत्र भर के ले जाओ जानवरों के, जानी गोबर फोबर उसमें पिसा पिसा भर के ले जाओ और इसके ऊपर डाल दो। मैं ठीक, पहले तो कह रहा 6 टुकड़े करूंगा, अब की 12 टुकड़े करेगा। उन्होंने कह दिया, वो उन्होंने लेकर के ले गई ऊपर। अब उन्होंने जैसे ही वो गया और जाकर के वो मलमूत्र उसके ऊपर डाल दिया। अब क्या कहता है देखो बहन, कि अरे मन, जो ये मलमूत्र मेरे ऊपर गिरा है, तू इससे भी गंदा है। ये मन को कितना दोष देता है। हम दोष देते हैं अगले आदमी को, हम दोष देते हैं औरों को, लेकिन अपने आप को हम दोष नहीं देते हैं। तो कहने लगा कि मन तू इससे भी ज्यादा पापी है और तू इससे भी गंदा ज्यादा है। ये मलमूत्र, ये तब भी इसमें से चलो जैसी भी आ रही है बदबू आ रही है, लेकिन तेरे में तो इससे भी ज्यादा तगड़ी बदबू है। तो बहन, ये जो चीज हम भगवान के प्रभु से मिलने के जो तरीका है, प्रभु के घर जाने के तरीका है, हमें अपने आप अपने को ही अगर जो कुछ कहना है, अपने आप अपने को ही कुछ समझना है, अपने आप को अपने को ही जानना है, तो हमें अपने आप अपने को ही दोष देना है। हम किसी दूसरे को दोष ना दें कि तूने ऐसा है, तू वैसा है, या तू ये करता है वो करता है। नहीं करता है वो तो उसका कर्म है, करने दो, लेकिन हमें उसको दोष नहीं देना है। हमें तो उसको पवित्र आंखों से और हमें उसको पवित्र आत्माओं के तरीके से देखना है।
तो ये हमारे को हमें ये संतों का जो रहस्य या संतों का जो तरीका है वो बड़ा शील संतोष का है। और हमारी आत्मा जब इस रहस्य में आती है, इस आनंद में आती है, तो हमारी आत्मा के अंदर भी शीत संतोष है और भगवान से मिलने का है। तो ये रास्ता, ये मार्ग हमारे को हमें सब तरह से चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं। हमारे जितने भी अवगुण होते हैं ना, वो हमारे सद्गुण में बदल जाते हैं। और जो सद्गुण में बदल जाते हैं ना, तो फिर हमारे अंदर से सारे अवगुण निकल जाते हैं। ये भगवान का घर हमारे सतगुणों का है। भगवान के घर हमारा सच्चा घर है। प्रभु से मिलने का घर, मिलने का द्वार हमारे अंदर है। हम सबको अपने आप, इसलिए बड़े भाग्य ये मानस तन पावा, सुर संतन ग्रंथ गावा। सारे संत महात्मा कहते हैं ना, ये मनुष्य का जन्म जो है हमारा बड़े भाग्य से है। अब इसको हमें जो है ऐसे गमाना या ऐसे बर्बाद करना, या इसको अगर हमें ऐसे प्रभु के बिना हम संसार में आए चले जाएं, तो ये भी हमारा जीवन का व्यर्थ है। तो मनुष्य की महिमा समझनी चाहिए और मनुष्य के जीवन की कदर करनी चाहिए। और जब मनुष्य की हम कदर कर लेते, अपने जीवन की कदर कर लेते हैं, अपने जीवन में ये समझ लेते हैं कि परमात्मा की भक्ति करनी है, पूजा करनी है, तो हमको भगवान की पूजा करनी चाहिए। आपने अपने देखा है कि देखो मीरा जी ने करी, सहजोबाई ने करी, ऐसी हमारी कई भक्तों ने करी, संतों ने करी। तो ये हमको अपने आप अपना जो मौका मिला है, आज हमें ये समय मिला है, माता बहनों, एक सांस भी प्रभु के बिना खाली नहीं जाए। सांस सांस पर नाम लो, सांस वृथा मत को, न जाने जा सांस को फिर आवन हो या ना हो। तो ये सांस है। हम खेत में काम करते हैं या हम अपने खेत में कोई कहीं जा रहे हैं, हो सकता है कि ना जाने हमारी सांस वहीं समाप्त हो जाए, ना जाने हम लौट के आए ना आए, ये पता नहीं रास्ते में क्या हो जाए। तो ये सांस जो है ना, ये एक हमारी परमात्मा की देन है। सांस का ही हमारे पास मोल है और सांस की हमारे पास कीमत है। बाकी सब कीमत हमारी निर्देश है, निर्धन है, कोई भी हमारी सांस नहीं। तो माता बहनों, कभी ये मत सोचो कि परमात्मा हमें नहीं मिलेगा, या परमात्मा का नाम ले रहे हैं, भजन कर रहे हैं, प्रभु से मिलन नहीं होगा, ऐसा कभी मत सोचो। ये मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा? जब उसका हम ध्यान करेंगे, हम उसका नाम लेंगे, भजन करेंगे, परमात्मा हमें जरूर मिलेगा। चाहे हम कहीं भी किसी भी जगह बैठ करके भजन करें, भगवान जरूर मिलेंगे। भाई ये भगवान कभी निर्दयी नहीं है। ये भगवान हमारा बड़ा दयालु है और बड़ा श्रद्धालु है, कृपालु है, हम पे बहुत जल्दी कृपा करता है। तो हमारे को यही हमारे स्वामी जी कहते हैं, कबीर साहब ने भी कहा है कि मिलेगा रूह को परवाज करके देख जरा। भगवान का नाम लेके तो देख कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, परवाज करके देख जरा। करीब है वो, उसे आवाज दे के दे। वो हमारे अंदर है, हम आवाज नहीं दे पाते हैं, तो हमारी आवाज को वो सुन नहीं पाता है। तो माता बहनों, इस मन का विषय जो आज हमारा सबके बीच में है, इस मन को समझने सोचने का, जरा विचार करने का थोड़ा ख्याल करें कि ये मन हमारे को हमें किस तरह से जाल में डालता है, किस तरह से आज हमको ये जाल में फंसाता है। इस मन के कहे आप ऐसा कार्य ना करो जो हमारी जिंदगी जाल में फंस जाए, या हमारी जिंदगी जैसी आई वैसे ही चली जाए। भगवान के नाम का भजन सिमरन करो। बाकी हमारा जो भी जिस तरह से परमात्मा ने, देखिए हम गृहस्थ में आए हैं, गृहस्थ भी हमारा है और गृहस्थ में हम रह रहे हैं। तो ये भी एक हमारे को, हमें ये ना सोच विचार करना चाहिए कि हम अमीरी में आए कि गरीबी में आए, हमारा जन्म धनवान में क्यों नहीं हुआ, हम गरीब क्यों रहे। ये सब कुछ हमारे भाग्य की बात है। तो हमारे को हमें अपने भाग्य के ऊपर, अपने कर्म के ऊपर, और अपने जहां जो जिस तरह से हमारा किस्मत लाई है, वहां हमें अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। अपने मन के अनुसार दुखी नहीं होना चाहिए। हमें भगवान का नाम करना चाहिए, प्रभु का भजन करना चाहिए। प्रभु तुम्हारे संग अंग, परमात्मा तुम्हारी सब तरह से रक्षा करता है। आज मैं इसी के साथ वाणी विराम दे रहा हूं। बोलिए सदगुरुदेव महाराज की। प्यार से कहो
सतगुरु तेरा ही